अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे और आप जहाँ कहीं भी हों खुश और आबाद रहें, आमीन। आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुज़रा। अब दिन भर की मसरूफ़ियत के बाद अभी मुझे टॉवल्स भी धोने थे, तो मैं अब जब टॉवल्स धोने लगी तो मुझे ख्याल आया कि चलें आपसे भी मुलाकात की जाए, थोड़ी गपशप की जाए। और इसके साथ ही मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी कि मैं अपनी इस मैनुअल मशीन पे अपने टॉवल्स कैसे धोती हूँ। मैं ज़्यादातर कपड़े आप इसी तरीके से धोती हूँ, सेमी ऑटोमेटिक तरीके से ही धोती हूँ और इससे बहुत ज़्यादा सहूलत जो है वो हो जाती है। क्योंकि ये मेरे हाथ में ट्यूमर हो गया था और मुझे इसकी सर्जरी करवानी पड़ी थी, तो उसकी वजह से मुझसे कपड़े निचोड़े नहीं जाते। जब भी मैं कपड़े वगैरह धोती थी, निचोड़ती थी, तो मेरे हाथ में पेन हो जाता था। तो फिर मैंने इस तरीके से कपड़े जो हैं वो मेरी एक दोस्त ने शेयर किया कि तुम ऐसे धोया करो, तो मैंने फिर ऐसे कपड़े धोने शुरू किए। तो इससे मुझे बहुत सहूलत जो है वो महसूस हुई। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास मेरी तरह ये मैनुअल मशीन्स ही होंगी। तो अभी मैंने क्योंकि सबसे पहले वाइट टॉवल्स अलहदा कर लिए थे और सबसे पहले मैं वाइट टॉवल्स और जो बिल्कुल लाइट कलर के टॉवल्स थे वही मशीन में मैंने डाले, क्योंकि कलर्ड जो थे टॉवल्स उनको मैंने सेपरेट कर लिया। और जब मैं वाइट टॉवल्स धोती हूँ तो उसमें मैं ये नील के कोई चंद जो ड्रॉप्स हैं, मेरे हाथ में 5 या 6 ड्रॉप्स जो मैंने डाले, तो इससे जो है वो बाद में नील लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और जो टॉवल्स हैं वो बहुत निखर के धुलते हैं। तो टॉवल्स मैंने धोने के लिए डाल दिए और फिर साथ ही आज मैं बैंगन का भरता बनाने लगी थी। तो मैंने दोनों स्टोव्स जला के तो बैंगन को रोस्ट होने के लिए रख दिया, ताकि जितनी देर तक जो है वो मेरे कपड़े धुलेंगे उतनी देर तक मेरे खाने का जो है वो भी खाने की तैयारी भी जो है वो हो जाएगी। बैंगन रोस्ट हो गए तो उसके बाद मैं उनका छिलका जो है वो उतार रही हूँ। मैं तो आज बनाने लगी थी बैंगन आलू, लेकिन मेरे हस्बैंड अब कहते हैं नहीं वो नहीं बनाओ, बैंगन का भरता बना लो। अगर बैंगन ही बनाने हो तो फिर बैंगन का भरता बना लो। तो उनको बैंगन का भरता भी वैसे बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो आज फिर फटाफट यही काम करती हूँ। तो साथ मैंने टॉवल धोने के लिए रखे और साथ ही मैंने जो है वो बैंगन जो है वो रोस्ट कर लिए और फटाफट जैसे ही मेरे साथ साथ कपड़े धुलेंगे तो मेरा भरता भी जो है वो तैयार हो जाएगा। और आजकल बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ। ये एक लिहाज से अच्छा भी हुआ, बच्चे भी बिज़ी हो गए हैं, क्योंकि 24 घंटे का कर्फ्यू है। अब यहाँ कहीं आ जा नहीं सकते। तकरीबन हमें तो 1 महीना हो गया हम लोग घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकले, बच्चे भी घर के अंदर ही हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, वो बिज़ी हो गए हैं। अब तो थोड़े रूटीन में भी आना शुरू हो गया। ये बहुत गर्म था, बाकी ठंडे हो गए थे और ये एक जो था वो बहुत ही गर्म था, तो उससे मेरा हाथ भी जल गया थोड़ा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बचत होगी। तो आप भी इस तरह का काम करते हुए ना थोड़ा केयरफुल रहा करें। वैसे तो दूसरे सारे ठंडे हो गए थे, यही रह गया था। तो बात में करी थी बच्चों की मसरूफियत की, तो वही बच्चे अब ये है कि रूटीन में आ गए हैं, काफ़ी बिज़ी हो गए हैं। तो अब लगता है कि हम लोग भी रूटीन में आ गए हैं। लेकिन कभी कभार बहुत इंसान का दिल जो है वो घबराता है, क्योंकि आपको पता है हम लोग जो हैं ये फ्लैट्स में रहते हैं रियाद में, तो फ्लैट्स में बंद ही बंद, तो बहुत दिल कभी घबराना जो है वो शुरू हो जाता है। दिल करता है खुले आसमान को देखें, क्योंकि यहाँ तो अमूमन रूटीन होती है कि वीकेंड में तो ज़रूर ही सब फैमिलीज़ बाहर निकलती हैं, लेकिन अब वो सब अपने घरों में बंद हो गए हैं। लेकिन ये भी एक लिहाज से ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए ही है जो गवर्नमेंट्स जो स्ट्रिक्टली ये कदम उठा रही है। तो अल्लाह ताला ही करम करे और जल्दी से इसका खात्मा हो जाए। अब मैं बैंगन को छीलने के बाद इनको अच्छे तरीके से जो ना तो धो रही थी, ताकि इसमें कोई उसका छोटा सा टुकड़ा भी ना रह जाए, क्योंकि अगर वो जले हुए छिलके का छोटा सा पीस भी अंदर रह जाए तो वो सारा जो उसका जायका है वो ख़राब कर देता है। और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए और उन प्याज़ों को अब मैं चॉप कर लूँगी। तो सिर्फ उनके बैंगन उनके जो है रोस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी तो ये फटाफट झटपट बनने वाली जो है वो रेसिपी है। फटाफट जो है वो खाना जो है वो बन जाता है इस तरह, और टेस्टी भी बनता है। तो अब मेरे प्याज जो हैं वो चॉप हो गए हैं। अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी, हल्का सा जो है वो फ्राई करूँगी। ऑयल डाल के सिर्फ ट्रांसपेरेंट ही जो है वो करूँगी, मैं इनको ज़्यादा कलर नहीं दूँगी, सिर्फ हल्का सा उनको फ्राई कर लूँगी ताकि वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब ये अंदाज़े से ही मैं कुकिंग ऑयल जो है वो मैं डाल रही हूँ। और मेरे हाल में मेरी तरह सारी जो हाउस वाइफ हैं वो अंदाज़ों पे ही चल रही होती हैं।
अंदाज़ा से, क्योंकि इतना अर्सा हो गया होता है खाना पकाते हुए, तो आइडिया हो जाता है कि इतने खाने के लिए इतना ऑयल या इतनी चीज़ जो है वो रहेगी। ये साथ मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। अब इनको भी मैं टमाटरों को छील के डाल लूँगी उसमें। और ये मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट ना मैं उसमें फ्रिज में रखती हूँ, स्टोर करती हूँ, लेकिन करती 1 हफ़्ते के लिए हूँ, ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि जैसे भी बहुत सारे मैंने तरीके आजमाए ऑयल डाल के वैसे रख के देखा, लेकिन वो ये है कि वो ग्रीन हो जाता है। तो फिर मैं ज़्यादा नहीं उसको स्टॉक करती हुए 1 हफ़्ते के लिए फ्रिज में रखती हूँ। और जब मैंने ज़्यादा देर के लिए करना होता है फ्रीज़, तो फिर मैं रखना होता है, तो फिर मैं उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। अब इंशाल्लाह रमज़ान आने वाले हैं, तो उसमें 1 महीने के लिए मुझे रखना होगा, तो उसमें मैं फिर उसको फ्रीज़ कर लूँगी। अब इसमें मैंने प्याज जो है वो थोड़े से हो गए सौते, तो उसमें मैंने फिर डाला है नमक, मिर्च और हल्दी डाली, और उसके साथ ही ये क्रश मिर्चें थोड़ी सी डाली। हम लोग स्पाइसी खाना नहीं इतना खाते, हम स्पाइसेस कम ही खाते हैं, क्योंकि बच्चों ने भी खाना होता है और हम लोग वैसे बड़े भी जो हैं, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, वो भी हम लोग इतना ज़्यादा तीखा खाना नहीं खाते। और ये सब्ज़ मिर्चें मैंने दरमियान में कट लगा के डालनी। वैसे तो अगर बारीक काट के डाली जाए तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्योंकि बच्चों ने खाना होता है, तो क्योंकि उसकी खुशबू और फ्लेवर ही मुझे चाहिए होता है, तो फिर मैं इसी तरह जो है वो डाल देती हूँ, ताकि बच्चों के मुंह में जो है वो सब्ज़ मिर्च ना आए। अब वो जो मेरे पास बैंगन थे, उनको भी मैंने चॉपर में डाला, और उनको मैं अच्छे तरीके से इसमें चॉप करके मैश कर लूँगी। वैसे आप उसको मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास चॉपर बाहर पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो जल्दी से इसी में उसको कर लूँ। और ये करके तो मैं फिर उसमें डालूँगी और थोड़ा सा इसको मैं भूनूँगी, और मेरा बैंगन का भरता हो जाएगा तैयार। चलें जी, ये हो गए हैं मेरे, और अब मसाला भी मेरा अच्छे तरीके से भुन गया है। तो आपके पास भी कोई किसी सब्ज़ी वगैरह, दाल वगैरह बनाने की जो अच्छी सी रेसिपीज़ होंगी, तो वो भी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह हम लोग एक दूसरे को सीखते सिखाते अपनी ये जर्नी जो है वो जारी रखेंगे इंशाल्लाह। और ये देखें जी, मैंने अब बैंगन जो हैं वो मैंने डाल दिए हैं, और इसको मैं अब अच्छे तरीके से भून लूँगी थोड़ी देर। ज़्यादा नहीं इसको भूनना, बस थोड़ी देर ही भूनना है, ताकि जो थोड़ा बहुत, वैसे तो बैंगन पक गए हुए हैं, जो थोड़ा सा इसमें रह गया हुआ है कसर, वो पूरी हो जाए, और जो मसाले का सारा फ्लेवर है वो सारा बैंगनों में चला जाए। और ये मैं डाल रही हूँ इसमें ज़ीरा और धनिया। मैं ऐसी ज़ीरा और धनिया हल्का सा रोस्ट करके फ्राई पैन में, तो उसको मैं पीस के रख लेती हूँ, तो फिर वो मैं अपने खानों में यूज़ करती हूँ। इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो ज़्यादातर पूरा जो गरम मसाला होता है, उसकी बजाय मैं ज़्यादातर अपने खाने में इसी को यूज़ करती हूँ। और ये मैं धनिया डाल रही हूँ। तकरीबन जो है वो भरता तैयार हो गया है, और अब इसमें मैंने धनिया जो है वो डाल दिया, और साथ कसूरी मेथी भी हो तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, लेकिन कसूरी मेथी मेरी ख़त्म हुई थी। और आपको पता है कर्फ्यू है, थोड़ी देर के लिए मेरे हस्बैंड सुबह जाते हैं, चीज़ें जो घर का सौदा सलफ लाना होता है, ग्रॉसरी करनी होती है, वो जो रह गई चीज़ होती है चीज़, वैसे तो हमने स्टॉक तकरीबन 1 महीने के लिए कर रही थी, लेकिन दूध वगैरह या दूसरी कोई चीज़ें अगर ज़रूरी हों तो जाते हैं सुबह, थोड़ी देर के लिए लाते हैं। उन्हें मैंने कल कहा तो वो भूल ही गए, कहा कि कसूरी मेथी ख़त्म ले आइएगा, तो वो भूल गए थे। अब नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो उन्हें बोलूँगी याद से लेके। जी, वो भरता तैयार हो गया, और उसके साथ ही ये मेरे टॉवल्स भी धुल गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह इन टॉवल्स को धोती हूँ। ये मैंने टैप के साथ छोटा पाइप जो है वो लगा लिया, और उसको मैंने इधर उसमें स्पिनर में रखा, और ये देख लें बगैर निचोड़े ये मैं टॉवल्स जो हैं ये निकाल के तो इधर कर डाल रही हूँ स्पिनर में। तो क्योंकि मेरे टॉवल्स बड़े बड़े टॉवल्स हैं हमारे, तो मैं उसमें 2 ही टॉवल्स मैंने एट अ टाइम डाले, ताकि अच्छे तरीके से ये जो है वो धुल जाएँ और इनमें सर्फ ना रहे, साफ़ हो जाए। तो अब तकरीबन मैं 3 से 4 मिनट के लिए ये पानी का पाइप जो है वो मैंने उसमें रखा, और उसके बाद सिर्फ नंबर 2 तक मैंने स्पिनर इसको चलाया, ताकि वो उसका जो सारा उसमें पानी है वो ड्रेन हो जाए, और अच्छी तरह से टॉवल जो है वो नुचड़ जाए, उसका जो गंदा सर्फ वाला पानी है वो निकल जाए। ये मैं प्रोसेस जो है वो 3 टाइम्स जो है वो मैं रिपीट करती हूँ, यानी 3 दफ़ा जो है मैं करती हूँ। ये सेकंड दफ़ा मैं कर रही हूँ, दूसरी दफ़ा मैं इसको कर रही हूँ। और उसमें मैं फिर हाथ से थोड़ा उलट पलट देती हूँ टॉवल्स को, ताकि अच्छे तरीके से वो साफ़ हो जाए और उनमें बिल्कुल भी सर्फ ना हो। अब यकीन माने इतने अच्छे कपड़े इस तरह धुलते हैं कि बिल्कुल भी इंसान थकता भी नहीं है,
और काम भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, और साथ आप मशीन लगा के साथ दूसरे भी कई काम से हम निपटा सकते हैं। पहले मैं इस तरीके से धोती थी, आपने देखा होगा मशीन में ये नोज़ल होती है और ये इधर लगा के पाइप, तो मैं स्पिनर की तरफ करके नीचे बटन तो धोती थी, लेकिन वो क्या होता था स्पेशली जब वाइट कपड़े होते हैं तो वो ऊपर ना येलो सा स्टेन आ जाता था। मे बी यहाँ के कुछ पानी में प्रॉब्लम हो या क्या हो, तो फिर ऊपर वाला कपड़ा निकाल के मुझे दोबारा धोना पड़ता था। तो फिर मैंने उस तरीके को छोड़ के तो इससे धोना शुरू किया, तो अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह स्टेन बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल कपड़े जो हैं वो साफ़ हो जाते हैं और बिल्कुल कोई टेंशन जो है वो नहीं रहती। आप भी ज़रूर इसको, जिनके पास मैनुअल मशीन्स है, क्योंकि अब वैसे तो मेजॉरिटी के पास जो है वो दूसरी मशीन्स ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, लेकिन जिनके पास मैनुअल मशीन्स हैं आप भी ज़रूर इस तरह कपड़े धो के देखिएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा तरीका जो है वो कैसा लगा। अब ये मैंने दूसरी दफ़ा भी उसमें जो है वो पानी डाला और इसी तरह पानी रखा 3 से 4 मिनट के लिए, और उसके बाद मैंने जो है वो स्पिनर दूसरी दफ़ा भी नंबर 2 तक चला दिया। अब इसके बाद मैं ये तीसरी दफ़ा जो है वो डाल रही हूँ, और तीसरी दफ़ा जब मैं पानी से डालूँगी और उनको खोलूँगी तो मैं अपना स्पिनर फुल चला दूँगी, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं रहेगी, अब इसमें से सारा सरफ जो है वो अच्छे तरीके से निकल जाएगा। तो अब मैं जब देखा, अब तीसरी दफ़ा भी मैं ऊपर के टॉवल को नीचे और नीचे के टॉवल को ऊपर करके उलट पुलट करके पानी जो है वो डाल रही हूँ। अब यकीन मानिए इस तरह कपड़े धोने से मुझे इतनी सहूलत हो गई है ना कि मुझे कोई परेशानी जो है वो नहीं लगती कपड़े धोने में। और दूसरा ये है कि लॉन्ड्री अपनी इकट्ठी मत किया करें, मैं भी लॉन्ड्री अब इकट्ठी नहीं करती। मैं 2 दिन के बाद जितने भी कपड़े सारे बच्चों के तो रोज़ के रोज़ चेंज हो रहे होते हैं, तो रोज़ की रोज़ लॉन्ड्री यानी 2 दिन के बाद लॉन्ड्री मैं अपनी कर लेती हूँ। ज़्यादा कपड़े नहीं होते और परेशानी भी नहीं होती। ये तीसरी दफ़ा मैंने फुल स्पिनर चलाया था और अब ये माशाल्लाह कपड़े जो हैं वो स्पिन होके बाहर आ गए हैं, और ये देखें वाइट टॉवल्स बिल्कुल साफ़ सुथरे जो हैं वो निकल के बाहर आए हैं। तो अब मैं इन्हें जो है फैला दूँगी, और अब मैं इन्हें फैला रही हूँ। हम लोग ज़्यादा यूज़ भी वाइट टॉवल्स ही करते हैं, जो कलर टॉवल्स हैं वो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए जो हैं वो करती हूँ। तो अब मेरे टॉवल्स भी धुल गए हैं, अब मैं जाके बना लूँगी रोटियाँ। जाते जाते आपसे आखिरी बात, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।